तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो आज मैं जिस मूवी को लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है बॉर्डर, जिसकी कहानी कुछ अजीब और इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अब हेडफोन लगाइए और चलिए मेरे साथ में। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक औरत से जिसका फेस स्ट्रक्चर बाकी लोगों से अलग था। उस लड़की का नाम था टीना और क्रोमोसोम डिफेक्ट की वजह से उसका फेस बाकी इंसानों से अलग था। टीना को कीड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था और वो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी, क्योंकि वो लोगों की खुशबू सुनकर बता देती थी कि कोई इलीगल चीज़ ले रहा है। फिर एक दिन एयरपोर्ट पर वो एक टीनेज लड़के का बैग चेक करवाती है और उस लड़के के बैग में शराब की बोतल मिलती है। वो लड़का टीनेजर था तो उसे फाइन भरकर छूट दिया जाता है। वो टीना का घर शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर जंगल के बीच में था। टीना जब भी डॉग्स के पास होती थी तो डॉग्स हमेशा उसे देखकर भौंका करते थे। टीना का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था रोलैंड, पर उन दोनों में जरा भी प्यार नहीं था। रोलैंड को एक घर चाहिए था और टीना को उसके घर की देखभाल करने वाला कोई चाहिए था, तो इसीलिए वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे। रोलैंड का डॉग टीना को देखकर हमेशा एग्रेसिव बिहेव करता था और इसीलिए टीना अपने घर में ज़्यादा समय तक रहना पसंद नहीं करती थी और इसीलिए वो नेचर के बीच में अपना ज़्यादा समय बिताती थी। अब अगले दिन टीना अपने काम पर जाती है और उस दिन उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो एक आदमी को रोकती है और उसका कलीग थॉमस उस आदमी का बैग चेक करता है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। थॉमस उसे जाने देने वाला था, पर टीना उस आदमी का फ़ोन मांगती है। उस आदमी को मजबूरी में अपना फ़ोन देना पड़ता है। टीना उस फ़ोन को सुनकर जान जाती है कि वहाँ पर एक मेमोरी कार्ड है। वो आदमी उस मेमोरी कार्ड को निकलने की कोशिश करता है, पर टीना और थॉमस उसे पकड़कर उसे काबू में कर लेते हैं और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ समय के बाद में टीना को लोगों के बीच में वही अजीब सी स्मेल आती है और उस आदमी का फेस भी बिल्कुल टीना की तरह था। टीना उसे रोककर उसका बैग चेक करती है और बैग में उसे एक डिवाइस मिलता है और वो कहता है कि इससे वो कीड़ों को पकड़ता है। टीना उसे जाने को कहती है और टीना को थोड़ा अच्छा लगता है कि इस दुनिया में उसके जैसा दिखने वाला और कोई भी इंसान है। नहीं तो वो जहाँ भी जाती थी लोग उसे अजीब नज़रों से देखा करते थे। टीना अपने फादर से मिलने जाती है। टीना के फादर एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखा करते थे और वो टीना से बहुत प्यार करते थे। टीना के फादर को चीज़ें ठीक तरीके से याद नहीं रहा करती थी और वो ओल्ड एज होम में रहते थे और टीना वहाँ पर उससे मिलने आती थी। अगले दिन फिर टीना को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और टीना ने उस आदमी का मेमोरी कार्ड पकड़ा था और उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा केस था। एक पुलिस ऑफिसर टीना से पूछती है कि उसने वो आदमी से वो कार्ड कैसे ढूंढा, जिस पर टीना कहती है कि उसे सुनकर पता लग गया था। वो आदमी उस समय डर रहा था और टीना को उसके डर की खुशबू से ये पता लग गया था कि वो क्या सोच रहा है। वो पुलिस ऑफिसर एग्नेटा टीना को केस में मदद करने को कहती है और टीना भी इस बात के लिए मान जाती है। टीना जब घर आती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ में। ये देखने के बाद में टीना घर से कुछ देर के लिए निकल जाती है। जंगल के ही एक लेक में वो अपने पूरे कपड़े निकाल कर नहाती है और यहाँ पर हम टीना के कमर पर एक मार्क को नोटिस करते हैं और ये मार्क किसका था ये हमें आगे इस वीडियो में पता लगेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब इधर दूसरी तरफ हमें एक यार्ड में वही आदमी दिखाई देता है जो कि बिल्कुल टीना की ही तरह दिखता था। उस आदमी का नाम वोर है और वोर ज़रूरत से ज़्यादा खाना अपनी प्लेट में ले रहा था। तब एक औरत उसे कहती है कि यह खाना सभी के लिए है, सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए नहीं। वोर जब उस औरत की तरफ देखता है तो वो औरत उसका फेस देखकर डर जाती है और वोर हंसकर दूसरी जगह बैठकर अकेले में खाना खाने लगता है। वोर खाना भी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं खाता था और वोर फिर से उसी एयरपोर्ट में आता है जहाँ पर टीना काम किया करती थी। इस बार वो खुद ही अपना बैग टीना को दे देता है और टॉमस उस बैग को चेक करने लगता है, पर बैग में से कुछ इलीगल नहीं निकलता है। टीना टॉमस को वोर की बॉडी चेक करने को कहती है और टॉमस वोर को एक रूम में ले जाकर उसके सारे कपड़े उतारकर चेकिंग करता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं मिलता है। बाहर टीना उसके कपड़ों को सूंघ रही थी और वोर को स्मेल करके उसे एक अजीब सा अपनापन लग रहा था। वोर की चेकिंग करके थॉमस बाहर आता है और थॉमस कहता है कि वोर के पास कुछ भी नहीं मिला है और उसका प्राइवेट पार्ट फीमेल की तरह लग रहा था, तो उसे वोर की चेकिंग नहीं करनी चाहिए थी। थॉमस को वोर की कमर के पास भी एक निशान दिखाई देता है और वो निशान किसी टेल यानी कि पूंछ के जैसा था, जैसे कि किसी ने उसकी पूंछ काट दी हो, और ऐसा ही निशान टीना की कमर पर भी था। ये सुनकर टीना को बहुत अजीब लगता है। टीना फिर वोर से बात करने जाती है और टीना उससे माफ़ी मांगती है। वोर कहता है कि वो टीना के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा, वो बस ट्रैवल करता है और एक जगह ज़्यादा देर नहीं रहता है। वो टीना के घर का एड्रेस मांगता है
और अपने होटल का एड्रेस भी वो टीना को बता देता है। टीना भी वोर को अपना एड्रेस दे देती है और वोर टीना को अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। काम के बाद में टीना अपने फादर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उसकी कमर में वो मार्क कहाँ से आया, पर टीना के फादर सच नहीं बताते हैं और एक झूठी कहानी उसे सुना देते हैं। टीना को भी पता था कि उसके फादर उसे सच नहीं बता रहे हैं। टीना जब घर आती है तो टीना के पड़ोसी उससे मदद मांगते हैं क्योंकि पड़ोसी की वाइफ को लेबर पेन शुरू हो गया था। टीना उसको हॉस्पिटल छोड़कर घर चली आती है और रात को जब टीना सो रही थी तो रोलैंड उसके पास आता है उससे इंटीमेट होने के लिए, लेकिन टीना को उस समय इंटीमेट नहीं होना था। रोलैंड उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा था तो टीना उसे अपने बेड से नीचे धकेल देती है, जिससे कि रोलैंड नाराज होकर रूम से निकल जाता है। हम देखते हैं कि जंगलों के जानवर अक्सर टीना के आसपास ही रहा करते थे, जैसे कि जानवर और टीना एक दूसरे को समझते हों। फिर अगले दिन टीना वोर से मिलने जाती है और वोर पेड़ों के कीड़े जमा कर रहा था। वो एक कीड़ा टीना को भी खाने को देता है और टीना पहले तो मना करती है, पर वोर उसे खाकर दिखाता है तो टीना भी कीड़े को टेस्ट करती है और टीना को टेस्ट बहुत अच्छा भी लगता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और टीना रात को वोर को अपने घर पर आती है। वहाँ के डॉग्स वोर को देखकर भी बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे और वोर डॉग के पास जाकर जानवर की तरह आवाज़ निकालता है तो वो डॉग डर के मारे चुप हो जाते हैं। इसे देखकर टीना भी हैरान हो जाती है और घर के अंदर आकर टीना रोलैंड से कहती है कि वोर वहीं पर उनके साथ में रहेगा। रोलैंड कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो घर टीना का था और टीना वोर को उसका रूम दिखाती है। टीना की आंख के पास में एक निशान था तो वोर के पूछने पर टीना बताती है कि बचपन में बिजली गिरने की वजह से उसकी आंख में ये निशान पड़ा था, जिस पर वोर कहता है कि ये बिल्कुल झूठी बात है क्योंकि सेम निशान उसकी बॉडी पर भी है। वोर टीना को वो निशान दिखाता है। टीना जैसे ही उस निशान को टच करती है तो वोर टीना को किस कर लेता है। टीना कुछ नहीं कहती और रूम में चली जाती है। फिर अगले दिन टीना अपने कलीग के साथ में एक आदमी पर नजर रख रही थी और टीना की स्मेल पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो उस इंसान को देखकर कह देती थी कि वो आदमी किसी के साथ में थोड़ी देर पहले इंटीमेट होकर आया है। टीना उस आदमी के अपार्टमेंट में जाती है चेक करने के लिए, लेकिन वो गलती से किसी और के अपार्टमेंट पर जा पहुंचती है। टीना वहां से वापस चली जाती है और टीना एग्नेटा से रिक्वेस्ट करती है कि उनको उस अपार्टमेंट की चेकिंग करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर जरूर कुछ है। उसे किसी बच्चे की स्मेल आती है और एग्नेटा भी इस बात को मान जाती है। घर आने के बाद में टीना और वोर जंगल में घूमने जाते हैं और दोनों को ही नेचर के बीच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। टीना वोर से कहती है कि उसे बचपन में लगता था कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसे समझ में आया कि उसे बस एक क्रोमोसोम डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो एक बदसूरत औरत बन गई है। वोर कहता है कि वो ऐसा ना सोचे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो ये भी कहता है कि जो तुम्हारे पास है वो किसी और इंसान के पास में नहीं है। टीना कहती है कि वो कभी क्रोमोसोम डिफेक्ट की वजह से माँ नहीं बन पाएगी। वो फिर टीना को लोगों की फालतू बातों पर ध्यान देने से मना करता है। टीना वोर की बातों से कंफर्टेबल महसूस करती है और फिर दोनों टीना के पड़ोसी स्टीफन के घर जाते हैं। टीना स्टीफन की वाइफ एस्टर के बच्चे को गोद में लेती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन वो बच्चे को देखकर अजीब बिहेव कर रहा था और वो बच्चा भी उसे देखकर रोने लगता है। रात को वोर बहुत बेचैन हो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी और वो अकेले जंगल की तरफ चला जाता है। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बहुत दर्द सहने के बाद में वो एक बच्चे को जन्म देता है। क्योंकि वोर के पास में एक फीमेल प्राइवेट पार्ट था तो इसीलिए वो बच्चे को जन्म दे पाता है। अगले दिन फिर टीना एग्नेटा की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने लगती है। जब घर में कोई नहीं होता है तो टीना उस अपार्टमेंट के अंदर घुसकर तलाशी लेने लगती है और उस समय घर के लोग 1 घंटे के लिए कैफे गए थे। उसके सूंघने की शक्ति से टीना को एक ट्रॉफी में छुपा हुआ टेप मिलता है जहाँ पर बच्चों के हैरेसमेंट की वीडियो थी। वहाँ पर पैट्रिक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो कुछ भी कबूल नहीं कर रहा था और टेप पर उसके फिंगरप्रिंट लगे हुए थे, लेकिन वो फिर भी इस बात को कबूल नहीं कर रहा था। टीना जब वापस घर आती है तो रोलैंड उससे नाराज था कि वो क्यों वोर को यहाँ पर लेकर आई है। वोर की वजह से उसके डॉग्स डर रहे हैं, लेकिन टीना रोलैंड की बातों पर ध्यान नहीं देती है। टीना जब अपने रूम में थी तो उसे ऐसा लगता है कि वोर खिड़की से उसे अपने पास में बुला रहा है, लेकिन वो टीना का बस एक वहम था। अगले दिन फिर रोलैंड अपने किसी शो के लिए अपने डॉग को लेकर वहाँ से निकल जाता है और टीना अपने घर पर थी और वो बिजली गरजने से बहुत ज़्यादा डर रही थी। तभी दरवाजे पर वोर आता है और टीना उसे घर के अंदर लाती है। वोर को भी बिजली के गरजने से डर लगता था और डर के मारे दोनों एक दूसरे को हक करके टेबल के नीचे छुप जाते हैं।
कुछ देर के बाद में बारिश खत्म होती है और टीना और वॉर जंगल में जाते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ पर टीना भी वॉर के जैसे जानवर की तरह आवाज निकाल रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। टीना देखती है कि उसके पास भी एक मेल प्राइवेट पार्ट है जिसके बारे में पहले टीना को कुछ भी पता नहीं था और पहली बार इंटीमेट होकर टीना को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। रात को वो टीना से कहता है कि उसके अंदर क्रोमोसोम डिफेक्ट नहीं है बल्कि वो एक ट्रोल है और उसी की तरह ट्रोल्स की पूंछ भी होती है जो कि टीना की भी थी, जिससे बहुत पहले काट दिया गया था। ट्रोल्स के अंदर ही किसी भी चीज़ को सूंघकर पहचानने की ताकत होती है। टीना को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था और खुद को इतने सालों से इंसान मान रही थी। वो भी उसी की तरह ट्रोल को दुनिया भर में खोजता था और यहाँ पर उसे टीना मिली। उसे फिनलैंड में एक ऐसी ट्रोल की कम्युनिटी मिली जहाँ पर वो जाना चाहते हैं और वो टीना को भी उसके साथ में चलने के लिए कहता है। टीना भी फिनलैंड जाने के लिए मान जाती है और टीना बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी असली आइडेंटिटी जानकर। वो जंगल में वॉर के साथ में ट्रोल की लाइफ एंजॉय करने लगती है। घर में रोलैंड को उन दोनों के बीच अजीब लग रहा था, लेकिन टीना और वॉर का प्यार दिन ब दिन और गहरा हो रहा था। रात के समय टीना उससे पूछती है कि उसने पहली मुलाकात में उसे क्यों नहीं बताया कि वो ट्रोल है और वॉर के मुताबिक टीना ने ह्यूमन लाइफ में एडजस्ट कर लिया था और इसीलिए उसे सही समय देकर टीना को बताना जरूरी समझा। वॉर ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स पर एक्सपेरिमेंट हुए थे जिसके चलते इंसानों ने उसके माँ बाप को मार डाला है और इसी वजह से वो इंसानों से नफरत करता है और उनसे बदला लेना चाहता है। अब फिर अगले दिन टीना अपने फादर से मिलने जाती है और टीना के पास में कई सारे सवाल थे जो कि वो जानना चाहती थी। टीना बहुत गुस्से में थी जिसकी वजह से उसके फादर डर गए थे और गलती से उनके मुंह से निकल गया था कि तुम्हारे फादर और मदर मर गए हैं। टीना बार बार अपने रियल पेरेंट के बारे में पूछ रही थी, लेकिन टीना के अभी के फादर उसे कुछ नहीं कहते हैं और रोते हुए टीना घर की तरफ आ जाती है। कभी कभी टीना के अंदर उसके अंदर का जानवर हावी हो रहा था और टीना घर आती है तो रोलैंड का डॉग उस पर भौंकता है, लेकिन इस बार टीना वॉर की तरह उस डॉग को डरा देती है। वो डॉग डर के मारे चुप हो जाता है और टीना रोलैंड को घर से निकाल देती है। टीना के इस बिहेवियर से रोलैंड भी डर जाता है और रोलैंड अपना डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टीना वॉर के रूम में जाती है और उस समय वॉर घर पर नहीं था। टीना के फ्रिज से कुछ स्मेल आ रही थी पर वो फ्रिज खोलकर नहीं देखती है। तभी वहाँ पर वॉर आता है और दोनों फिर से जंगल में जाते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। अगले दिन भी टीना अकेली ही जंगल में बैठी थी और वो फिर से वॉर के रूम में जाती है और आज भी उस समय वॉर घर पर नहीं था और इस बार टीना उस फ्रिज को खोलकर देखती है और उसे वहाँ पर एक ट्रोल का बच्चा मिलता है। टीना बच्चे को फिर से फ्रिज में उसी तरह रख देती है। उसके बाद में टीना अपने ऑफिस में एग्नेटा के साथ में पैट्रिक की गर्लफ्रेंड की गवाही लेती है कि उन लोगों ने उन बच्चों के साथ में वीडियोस में क्या किया, लेकिन टीना स्मेल करके समझ जाती है कि पैट्रिक की गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही है। तब जाकर वो सब कुछ सच बताती है और दूसरी तरफ पैट्रिक को पुलिस पकड़कर ला रही थी, लेकिन रास्ते में उनको कार रोकती है और पकड़ लेती है। तभी वॉर पीछे से आकर पैट्रिक को कार से बाहर निकालकर उसे मार डालता है। फिर कुछ समय के बाद में पुलिस उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने आती है। टीना को स्मेल से ही पता लग गया था कि वॉर ने खून किया है, पर वो किसी को कुछ नहीं कहती है और वो जंगल में जाकर वॉर से मिलती है। टीना उसे मना करती है कि इस तरह इंसानों को मारकर उनसे बदला लेना नहीं चाहिए और उनके पेरेंट्स को जिसने मारा वो कोई और थे। टीना वॉर को फ्रिज में रखे उस बच्चे के बारे में पूछती है और वो कहता है वॉर कहता है कि वो ट्रोल का ही एक बच्चा है और उसे फ्रिज में रखने पर ही वो जिंदा रहेगा। टीना और वॉर घर जाते हैं और वॉर उस बच्चे को कीड़ा खिला रहा था। वॉर कहता है कि वो ट्रोल के बच्चे हैं। वो ट्रोल के बच्चे को ह्यूमन के पास में छोड़कर ह्यूमन का बच्चा ले आता है और इसी तरह वो इंसानों से बदला ले रहा था। टीना उससे पूछती है कि वो इंसानों के बच्चे का क्या करता है, जिस पर वॉर कहता है कि वो उन बच्चों को बेच देता है। इसे सुनने के बाद में टीना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी और वो एक जानवर की तरह बिहेव कर रही थी और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर टीना को स्टीफन के घर में नजर आती है और टीना को पता लगता है कि एस्टर जब शॉपिंग करने गई थी तो वॉर ने उसका बच्चा बदलकर ट्रोल का बच्चा रख दिया है और एस्टर और स्टीफन का रो रो कर बुरा हाल था और उनके पास में बच्चा तो था लेकिन खुद का नहीं। टीना फौरन वॉर को ढूंढती है लेकिन वॉर तब तक वहाँ से जा चुका था। लेकिन वॉर ने टीना के लिए एक लेटर छोड़ा था जिस पर लिखा हुआ था कि तुम कोई इंसान नहीं हो और मुझे रात को फेरी में आकर मिलो। रात को टीना फेरी में जाती है और वॉर से मिलती है, लेकिन ये बस टीना की एक चाल थी। वो अपने साथ में पुलिस को लेकर आई थी। वॉर स्माइल करके टीना की तरफ देखता है और फेरी से पानी में कूद जाता है। पुलिस वॉर को पकड़ने में नाकामयाब होती है
और अब टीना की लाइफ में फिर से सूनापन आ गया था, क्योंकि वो अब हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया था। अगले दिन टीना के फादर उससे मिलने आते हैं और वो टीना से कहते हैं कि वो सेंट जॉर्जन हॉस्पिटल में काम करते थे। वहाँ पर टीना के पेरेंट्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और उन्हीं एक्सपेरिमेंट के चलते टीना के पेरेंट्स मारे गए थे। मरने से पहले उन्होंने टीना को उसे सौंप दिया था और कहा था कि वो टीना की देखभाल करें। टीना के जो करंट फादर थे उन्होंने टीना को अडॉप्ट किया और बड़ा किया। उन्होंने उसे किसी जानवर की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह पाला। टीना उनसे उसका रियल नाम पूछती है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा नाम रीवा है। टीना ने भी अब टीना नाम छोड़कर रीवा नाम को अपना लिया था। अब फिर कहानी कुछ महीने की तरफ आती है, जहाँ पर टीना यानी कि रीवा जंगल में अकेली ट्रोल की लाइफ बिता रही थी। उसने अब अपनी ट्रू आइडेंटिटी को अपना लिया था और एक दिन टीना को अपने घर के बाहर एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर एक बच्चा था जो कि ट्रोल का बच्चा था और ये बच्चा टीना और वॉर का था, जो कि टीना और वॉर के इंटीमेट होने के कारण पैदा हुआ था। उस बॉक्स के अंदर फिनलैंड का एक कार्ड भी था और टीना उस बच्चे को गोद में ले लेती है और एक केला खिलाती है, जिसके बाद में वो बच्चा रोना बंद कर देता है और मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में हुआ यह है कि टीना एक ट्रोल थी और उसके ट्रोल माता पिता एक्सपेरिमेंट के चलते मारे गए थे। उसके इंसानी माता पिता ने टीना को पालकर बड़ा किया और इसीलिए वो इंसान की तरह बिहेव करती थी। जब वॉर उसकी लाइफ में आया तो उसे उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता चली। वो पहले इंसान की लाइफ में कुछ भी फील नहीं करती थी, लेकिन उसने ट्रोल की लाइफ अपनाकर उसकी लाइफ का अधूरापन खत्म कर दिया। वो कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए वॉर ने उसे एक बच्चा भी दे दिया जो कि उसका अपना ही था। वॉर था तो मेल, लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट फीमेल का था और टीना भी थी तो फीमेल, लेकिन उसके पास में मेल प्राइवेट पार्ट था, जो कि अक्सर ट्रोल में होता है। भले ही टीना इंसान की लाइफ को कितना भी अपना ले, लेकिन ना कभी इंसान उसे अपनाएंगे और ना वो कभी खुश रह पाएगी। इसलिए टीना ने मूवी के एंड में ट्रोल की लाइफ को ही अपनी लाइफ बनाया। दोस्तों, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन इस मूवी से हमें जानने को मिलता है कि किस तरह हमारी सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं जो कि अपना रंग, कद, अपनी कमियों को छुपाते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन असल में हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और हम जैसे रहें वैसे रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको हमारे बाकी के वीडियोस देखना है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है और चैनल पर जाकर भी आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो वो मिलेंगे अगले वीडियो में।